हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेशन जो कि आपके नोटिफिकेशन को डिस्कस करें। नोटिफिकेशन को डिस्कस करने से ज़्यादा लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अब आरआरबी पीओ की बात करें चाहे आरआरबी क्लर्क की बात करें, दीज टू एग्जामिनेशंस वर एक्सपेक्टेड टू बी हियर, है ना। और हमारी ये संभावना थी कि आरआरबी पीओ का एग्जामिनेशन 27 जुलाई से शुरू हो जाएगा, विच विल बी गोइंग टू अगस्त, और आरआरबी क्लर्क का एग्जामिनेशन जो आपका अगस्त 30 से शुरू होकर सितंबर तक खत्म हो जाएगा, है ना, प्रीलिम्स का। नाउ दिस एक्सपेक्टेशन कहां से आया? क्योंकि आईबीपीएस अपना कैलेंडर जनवरी में ही रिलीज कर देता है और टेंटेटिवली ये तभी अपने एग्जामिनेशंस को क्या करते हैं, फोकस करते हैं कि उसी टाइम पे करा दे। अब आरआरबी में आपने देखा कुछ मर्जर्स के चलते हो सकता है कुछ नोटिफिकेशंस जो हमारी है वो नहीं आई, राइट? अभी नहीं आई है। अब ये भी देखा गया है कि 2024-25 के जो ज्वाइनिंग थी उनको महाराष्ट्र में और कुछ स्टेट्स में अभी ज्वाइनिंग नहीं मिली थी, वो ज्वाइनिंग अब कंप्लीट हो गई है, उनको लेटर्स मिल गए हैं। इसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब दोनों की ही नोटिफिकेशन हमारे पास आने की संभावना है। अब उसके बाद कुछ लोगों ने यह भी बोला कि 27 जुलाई को ना होकर वो 16 अगस्त को होएगा, तो भी कितना ही फर्क था, मतलब कि 20 दिन का फर्क समझ में आ रहा था, है ना। बट इन एनी केस आईबीपीएस आरआरबी का नोटिफिकेशन जो है वो हम वैसे भी जुलाई में ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि इसका एग्जामिनेशन अगस्त एंड में प्लान्ड है ना। पीओ का क्या होता है क्या नहीं होता है वो बहुत जल्द हमको पता चल जाएगा। ऑब्वियसली वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन हमारे पास आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है क्योंकि उन्होंने टेंटेटिवली बता रखा था तो वो अचानक से नोटिफिकेशन निकाले और आपको अचानक से प्रिपरेशन करने का समय ना मिले। इसलिए एनी विच वे अगर आप आरआरबी पीओ नहीं तो आईबीपीएस पीओ तो आना ही आना है, आईबीपीएस क्लर्क तो आना ही आना है। एसबीआई के चेयरमैन ने इतनी बड़ी वैकेंसी का ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर रखा है तो वो तो आना ही आना है। तो हम उनके ऊपर फोकस करते हुए और आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के ऊपर फोकस करते हुए लेट्स बिगिन कि क्या क्या चीजें हैं जो आज हम यहां डिस्कस करने वाले हैं। ऑफ कोर्स इंग्लिश का सिलेबस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम एक्सपेक्टेड डेट्स क्या होने वाली हैं इससे रिलेटेड, इजी एग्जामिनेशन क्यों कहा जा रहा है। अब हमारा बेसिक एजेंडा तो यही है और पैटर्न क्या होगा, ठीक है। तो हमारा बेसिक एजेंडा तो यही है, एग्जाम बैंकिंग इंडस्ट्री का सबसे इजी एग्जाम को क्यों कहते हैं, और इसकी नोटिफिकेशन के लिए तो ऑफ कोर्स वेट करेंगे ही करेंगे, बिकॉज इट्स एक्सपेक्टेड कि 30 अगस्त के बाद ये एग्जामिनेशन होगा, 30 अगस्त से ये एग्जामिनेशन होगा। तो अभी हमारे पास समय है, जून चल रहा है, जुलाई भी है, ठीक है, और अगस्त तो पूरा ही है क्योंकि लास्ट में होना था। तो अभी भी हमारे पास जैसे इसके लिए 2.5 महीने का समय है, 2.5 महीने से ऊपर का समय है। सो लेट्स बिगिन। इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले जो बात हम कर रहे थे कि एक्सपेक्टेड डेट क्या है, तो अभी तक जो इसकी एक्सपेक्टेड डेट है, हम आईबीपीएस आरआरबी के एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, आरआरबी के क्लर्क ऑफिस असिस्टेंट के एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस एग्जामिनेशन की जो हमारी एक्सपेक्टेड डेट है वो 30 अगस्त को ये एग्जामिनेशन हो सकता है, और उसके अलावा 6 एंड 7 सितंबर को ये एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट्स निकाली गई थी। अब हम एक्सपेक्ट तो यही करते हैं कि ये एग्जामिनेशन इसी में हो जाए, यहां पर होगा प्री लेवल, ठीक है, और फिर इसी का जो मेंस है वो एक्सपेक्टेड था नवंबर में, ठीक। इसमें क्योंकि अभी हमारे पास काफी समय है, अगस्त का टाइम है, तो जून चल रहा है, जुलाई है, अगस्त भी लास्ट में है, मोस्ट प्रोबेबली इसका डेट हमें जुलाई में मिल जाए कि हम जुलाई में इसकी एक्सपेक्टेशन देख लें। पीओ की बात करोगे तो पीओ की नोटिफिकेशन आने की संभावना तो है, संभावना अब या हो सकता है जुलाई की स्टार्टिंग में दे दे, है ना, स्टार्टिंग में मतलब फर्स्ट वीक में दे दे, फर्स्ट वीक में आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। नहीं तो हो सकता है कि ये नोटिफिकेशन आपको थोड़ा डिले होकर मिले, लेकिन हमारे पास कई सारे एग्जामिनेशंस हैं जिनको हमें टारगेट करना है। तो एक्सपेक्टेड डेट आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क की जो वो है ये अभी भी यही है, और इसमें हमारे पास बहुत समय है, इसलिए हम जुलाई अगस्त में इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने की। उसके अलावा जो हम पैटर्न देखते हैं इस एग्जामिनेशन का, तो भाई देखो प्रीलिम्स के एग्जाम में बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स नहीं आ रहे, आपको पता है इंग्लिश बहुत सारे बच्चों का एक वीक सब्जेक्ट होता है, और सब पहले ही डर जाते हैं कि भैया क्या होगा, है ना, है कि नहीं, पहले ही डर जाते हैं कि क्या होगा।
यहाँ पर हम अगर बात करें इस एग्जामिनेशन के बारे में तो हमें ये देखने को ऑलरेडी मिल चुका है कि क्लर्क के सिलेबस में हम सबसे पहले जो देखते हैं वो पीओ के प्री के एग्जामिनेशन में सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग और क्वांट्स आती है ना, रीजनिंग और क्वांट्स आती है, और पेपर भी आपके कम मार्क्स का होता है। अटेम्प्ट्स आपके इंग्लिश के बिल्कुल भी नहीं होंगे। यहाँ पर 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के साथ आपको दिए जाते हैं और आपको टारगेट इसी में ही करना होता है। सो इट्स गुड टू गो, नो प्रॉब्लम। इसीलिए इसको इजी कह देते हैं क्योंकि इंग्लिश कई सारे बच्चों की वीक होती है और कई सारे बच्चे इंग्लिश ढंग से अटेम्प्ट करके एग्जाम में नहीं आ पाते हैं। उसके अलावा अगर मेंस की बात करें तो देखो मेंस के क्वेश्चन में सबसे पहले हमारा रीजनिंग आएगा ही आएगा, ऑफ कोर्स यस, है ना। हम क्वांट्स की बात करते हैं वो आएगा ही आएगा, बिकॉज ऑब्वियसली ये दोनों चीजें तो यहां पर भी है और मेंस में भी है, पीओ में भी ये दोनों जगह आएगी। जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन आएगा ही आएगा और कंप्यूटर का क्वेश्चन भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। फर्क क्या है यहां पर बाकी एग्जामिनेशन से? बाकी एग्जामिनेशन से फर्क यह है कि इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में से आपको किसी एक लैंग्वेज को यहां पर सिलेक्ट करना होगा। लैंग्वेज का पेपर आपका मेंस में होता है, लेकिन या तो हिंदी में अटेम्प्ट कर सकते हो या तो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। इट्स टोटली ऑन यू। अब जिन बच्चों ने हिंदी हमेशा से ही पढ़ी है, उनका हिंदी मीडियम बैकग्राउंड रहा है, उनके लिए ये पेपर थोड़ा आसान होता है। प्लस जो इसको हम क्यों इजी कह रहे हैं, क्योंकि इसके लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो एज कंपेयर टू आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, वो काफी आसान होते हैं। या फिर ऑफिस असिस्टेंट की बात कर लो आरबीआई के, तो हमें यहां पर पेपर थोड़ा लेवल कम मिलता है, क्वेश्चंस का लेवल कम मिलता है, प्रैक्टिस करने से ही इजीली अचीव किया जा सकता है। इसीलिए हम इसको बैंकिंग का इजीएस्ट एग्जाम बोलते हैं। तो अभी हमने जैसे आपको बताया कि इजी एग्जाम आप कैसे कर सकते हो टारगेट, प्रैक्टिस अपनी रखो, क्योंकि एज कंपेयर टू बाकी एग्जामिनेशंस ये इजी होता है और इसके लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी थोड़े इजी होते हैं। इंग्लिश इसमें आ नहीं रही है प्री में, तो प्री में आपका रास्ता खुलता है और आप जाकर मेंस में सीधा लैंड करते हो, जहां पर आपको दोनों लैंग्वेजेस में से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है। तो अपनी प्रिपरेशन आप कहां से करें, दैट इज अनदर थिंग। तो कहां करें भाई? बैंक महापैक आपको मिल रहा है 85% ऑफ के साथ। 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 2499 में और 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 3799 में आपको मिल रहा है। एग्जाम कवर ये हर तरह के करता है। 1 साल में आने वाले, 6 महीने में आने वाले, 24 महीने में आने वाले जितने भी बैचेस हैं वो सारे के सारे बैचेस इसमें आपको इंक्लूडेड मिलेंगे। 18 से ज्यादा एग्जाम्स को कवर करेगा, 100+ बैचेस होंगे इसमें, तो आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। वो बच्चे जो फाउंडेशन लेवल से पढ़ना चाहते हैं, वो बच्चे आपके अल्टीमेट एसबीआई आईबीपीएस का फाउंडेशन बैच है, 0 to हीरो प्री प्लस मेंस का, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एम 2.0 बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप स्पेसिफिकली आरआरबी के लिए ही पढ़ना चाहते हो तो आरआरबी पीओ और क्लर्क का बैच आपके साथ पास अवेलेबल है, क्रैश कोर्स में भी, और खाली रीजनिंग मैथ्स का जो स्पेशल बैच है वो भी आपके पास अवेलेबल है। अभी क्योंकि डिस्काउंट चल रहा है अप टू 85% का, तो ये बैचेस आपको 1099 और 599 में मिल रहे हैं, और इसका जो प्रो प्राइस है वो 2599 और 2099 में मिल जाता है। सो भाई अगर आप मैक्सिमम बेनिफिट उठाना चाहते हो तो अभी उठा लो, क्योंकि ये सेल सिर्फ 15 तारीख तक ही रहने वाली है। और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से रखो, ताकि अगर एकदम से भी एग्जाम का बम फूटे तो आप बिल्कुल तैयार रहें। और इन एनी केस हम कहते हैं अभी अगर पीओ का नोटिफिकेशन नहीं आता मान लो, तो हमारे पास आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, इतने सारे एग्जामिनेशंस आप इनलाइन है, आपके पास समय नहीं है लेकिन एग्जाम्स बहुत सारे हैं, तो अच्छे से प्रिपेयर करें और आगे बढ़े। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस, थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।